नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। राजस्थान के जिस करौली में हिंदू नववर्ष के दिन पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर स्थिति अब और भयावह हो चुकी है। वहां पर जितने भी दुकानदार लोग थे, जिनके दुकानों को उनके सामने लूटा गया, और जिन लोगों द्वारा लूटा गया वो भी उनके परिचित वाले ही थे। वे सारे उनके परिचित वाले हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उन्हें उल्टे दुत्कार कर भगा देती है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जितने भी वहाँ पे रोजी रोजगार करने वाले दुकानदार थे, वो अब वहाँ से पलायन होने पर मजबूर हैं। और ये चल रहा है हिंदुस्तान के राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इस मामले में पुलिस का एक अलग वर्जन आ रहा है। पुलिस ने कहा कि चूंकि नारेबाजी हुई इसलिए पत्थरबाजी उधर से हुई। देखिए किस तरीके से शांति दूतों को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। अब ऐसे मौके पर जब बात आती है तो बीजेपी ग्राउंड पे कहीं दिखती नहीं और आरएसएस तो है ही नहीं। आरएसएस तो दिल जीतने में लगी हुई है और बीजेपी भी दिल जीतने में लगी हुई है। तो वो जो शांति प्रिय समुदाय है उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। इधर से हिंदुओं को मारना भी है, हिंदुओं को प्रताड़ित भी करना है। और जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो चूंकि इनका वोट बीजेपी के तरफ शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती ही है। अब बीजेपी भी इनसे वोट लेने के चक्कर में कि सबका विश्वास जीतने के चक्कर में कुछ बोलती नहीं है ऐसे मौके पर। तो जब यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो हिंदू परिवार हैं, वो पलायन हो जाएंगे तो और भी शांति दूतों का एक एरिया बन जाएगा जहाँ पर बाद में पुलिस भी जाने से डरेगी और एक नया कश्मीर वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब दूसरा एक मामला कल आया जब पवन हंस लिमिटेड जो उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती है, उसने 9 लोगों को 9 अप्रेंटिसों की एक लिस्ट जारी की। ये अप्रेंटिस होते हैं 2.5 साल का विमान उड़ाने या जो हेलीकॉप्टर है उसको उड़ाने की ट्रेनिंग करने के लिए। अब उड़ाने का मतलब आप वो वाला मत समझ लीजिएगा, हालांकि नाम विशेष है तो वो उड़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें उड़ाने के लिए ही ट्रेनिंग के लिए चुना गया। और ये विशेष रूप से सब शांति दूत संप्रदाय के हैं। और वो इसलिए हुआ क्योंकि पवन हंस लिमिटेड का जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से संपर्क था, उनके साथ टाई अप था। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया को फंड कौन दे रहा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय दे रहा है। और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय फंड दे करके इनको हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग दिलवा रहा है पवन हंस लिमिटेड से। अब ऐसे मामले जब आते हैं तो हमारे जो हिंदूवादी संगठन है, तथा कथित हिंदूवादी संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, मेरा सवाल इन लोगों से है कि क्या आपने ऐसा कोई इकोसिस्टम बनाया है जहां पर हम लोग या जो भी हिंदूवादी लोग हैं वो फंड कर सके और भारत सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके कि हमारे भी लोगों को एक ऐसा टाई अप करके दीजिए जिससे हमारे भी लोग जो हैं वहां पर जाकर ट्रेनिंग ले। लेकिन नहीं, इधर से दिल जीतने का मैच जो चल रहा है और इस दिल जीतने के मैच में बीजेपी वाले कहीं पीछे न छूट जाए। वैसे कांग्रेस वाले तो पीछे हैं नहीं, इसलिए हम उनकी चर्चा ही नहीं करते। चर्चा उनका करते हैं जो हमसे वोट लेते हैं। और जब हम लोग वोट बीजेपी को देते हैं तो सवाल भी बीजेपी वालों से ही पूछेंगे। अभी ये बात चल ही रहा था तो जस्टिस रोहिणी पैनल ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में जस्टिस रोहिणी पैनल ने कहा कि जो हिंदू ओबीसी हैं उनका बहुत सारा हक जो शांति प्रिय समुदाय है उनके भी ओबीसी वाले लोग मार जाते हैं। अब ये बताइए कि कहा जाता है कि शांति प्रिय समुदाय में तो कोई भी कास्ट है नहीं। जब कास्ट नहीं है तो इतनी सारी जातियां कैसे हैं जो ओबीसी का फायदा उठा रही है इस हिंदूवादी सरकार में? आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस का एक वैकेंसी निकला था। उस वैकेंसी में 99 कैंडिडेट केवल शांति प्रिय समुदाय के थे, केवल शांति प्रिय समुदाय के। एक भी कैंडिडेट उसमें हिंदू समुदाय का नहीं था।
तो तुष्टीकरण का तो मैच जारी है, दोनों तरफ से जारी है। अब ऐसे में जब दिल जीतने के लिए जब कुछ भी करने की बात आती है तो एक और शिगुफा भारत सरकार द्वारा छोड़ा गया कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार के अंदर जो भगवान श्री गणेश जी का मूर्ति है उसको हटा करके म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा जाएगा। 1 मिनट, हमें तो पढ़ाया जाता है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाया था, तो फिर उसमें भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ से आ गई? देखिए, आप हो गए कम्युनल, और कम्युनल लोग ऐसे ही सोचते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि कुतुब मीनार वास्तव में मंदिर था। वहाँ पर कोई भी आजकल के लोग भी जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वहाँ पर मूर्तियाँ अभी भी हैं जिसको खंडित कर दिया गया है, और वहाँ पर एक पूर्ण मूर्ति भी है जो भगवान गणेश की है। अब बताइए, कोई यदि इस्लामी स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर मूर्ति कैसे है भाई? और वहाँ की जो नक्काशियाँ हैं वो देखते ही कोई पहचान सकता है कि ये मंदिर है। वहाँ का जो लौह स्तंभ है वो विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया लौह स्तंभ है, जो उज्जैन से उखाड़ करके ले जाकर वहाँ पे लगा दिया गया इल्तुतमिश द्वारा, तो वो भी प्रमाण है। लेकिन यहाँ की जो हिंदूवादी सरकार है वो उस प्रमाण को हटाने के लिए कि कभी किसी दिन हिंदू उस पर क्लेम ना कर दे, उस क्लेम को समाप्त करने के लिए और दूसरे समुदाय का दिल जीतने के लिए वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उनको हटाकर संग्रहालय में रखवाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर और जहाँ जो मिल रहा है वो सरकार की आलोचना कर रहा है। इनके लिए मोदी सरकार ये सारी चीज़ें कर रही हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है और उनके जो पोषित करते हैं मदरसा और मस्जिद, उनके दिमाग में क्या चलता है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलती थी? गाड़ी देखो, कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज करके देते। लड़की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? कहाँ से पटा है? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला था? फिर लड़की शादी बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को बच्चे पैदा करने को और छोड़ देने का लड़की को। शादी कर लड़की से बच्चे पैदा करने को। ये सच बोल रहा है? तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। ठीक। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक लड़का स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसे मस्जिदों से पैसे मिलती है हिंदुओं की लड़कियों को फंसाने के लिए, और फंसा करके उससे बच्चे पैदा करके उसको छोड़ देगा, और फिर हलाल निकाह मुत्ताहा ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुराइयां हैं, फिर उसके साथ वो किया जाएगा और अंत में लड़की किसी बैग में किसी नाले में पड़ी हुई मिलेगी। ये उनका पूरा नेक्सस काम करता है और ये लगभग सरकार के सारी एजेंसियां जानती हैं, लेकिन इस पर कुछ काम करना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, और इनको फंडिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से, और उधर से जो इनका माइनॉरिटी कमीशन है वो तो देता ही है, फिर से इनका जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो नेक्सस चलता है उधर से भी इनको फंडिंग मिलती है, गाड़ियां प्रोवाइड की जाती है, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे अच्छे फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हिंदू लड़कियाँ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद इनके झांसे में आ जाए, प्रेम जाल में फंसे, और फिर उनके साथ वही लव जिहाद वाला क्रियाकलाप किया जाए। अभी हाल के दिनों में कश्मीर फाइल फिल्म्स रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों पर जो बीता, उन पर जो नरसंहार हुआ, उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, और भारत सरकार ने 370 जो धारा था वो कश्मीर से हटा भी दिया है। लेकिन आज के दिन में श्रीनगर के जामा मस्जिद में आज़ादी के नारे लगाए गए। आप इन नारों को खुद सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। आपने इस वीडियो में अवश्य सुना होगा कि आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे थे, छीन के लेंगे आज़ादी,
तोड़ के लेंगे आज़ादी, ज़बरदस्ती लेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लग रहे हैं आज भी कश्मीर में। और भारत उसी कश्मीर में इनको बेतहाशा फंडिंग कर रही है, इनको नौकरियां दे रही है, सिस्टम में भर रही हैं, इनको लोन्स दे रही हैं बिजनेस करने के लिए। भारत के जितना भी जीडीपी है, जितना भी राज्य सरकारों का हिस्सा जाता है, उसका 10% से ऊपर केवल कश्मीर में जाता है। केवल कश्मीर में, जम्मू के हिंदुओं के लिए नहीं, वहाँ पे जो प्रताड़ित है उनके लिए नहीं, केवल कश्मीर में जाता है। और उस कश्मीर के जो लोग हैं, जो तथाकथित भारतीय हैं, इनके नज़र में मुझको लगता है कि इसमें जितने भी नारे लगा रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम लोग भारत सरकार से वजीफ़ा लेते होंगे, भारत सरकार से लोन लिया होगा। भारत सरकार के में जो अभी सत्ता में दल है बीजेपी, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता भी इसमें होंगे और यही मास्टर स्ट्रोक चल रहा है बीजेपी के द्वारा। जब तक इस समस्या को अच्छी तरीके से समझा नहीं जा सकता, जब तक इस समस्या के मूल में जाकर इसका पूर्ण निदान नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। कानून लचीले हैं, कानून घटिया हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बार बार सरकार से मांग करते हैं कि आप कानून को और सख्त बनाइए, लेकिन नहीं, अपने फ़ायदे के लिए और दिल जीतने के लिए कानूनों को उसी तरीके से पुराना खंडहर बना के रखा है जो किसी काम के नहीं है। किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं हो पाती है। तो जब तक ऐसे कानून रहेंगे और ऐसी मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारें रहेंगी, ये सब भारत में चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।